हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 गणित जिसमें त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपातों जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किस चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है कौन ऋणात्मक होता है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं कि जब दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये दूसरी रेखा है वाई वाई डैश है। दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए परिक्रामी रेखा है, अगर इस दिशा में कोण बनाएगी, जैसे लंबवत रेखाएं हैं तो ये कोण कितना हुआ? 90 डिग्री का हुआ। ठीक है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब ये इस दिशा में यहाँ ये 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ ये 0 अंश का हुआ, 0 से लेकर के यहाँ तक कितना हुआ? 90 अंश। ठीक। अब इधर फिर 90 से फिर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये भी 90 अंश है। 90 यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 90 अंश हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 90 अंश हुआ। तो इस रेखा पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 180 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है। ये भी कोण कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 270 का। ये भी एंगल कितना है? 90 अंश का है। तो 90 अंश इसमें और ऐड करेंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? इस बिंदु पर 360 अंश का कोण बनेगा। कहने मतलब ये परिक्रामी रेखा जो है एक पूरा चक्कर लगा रही है तो कितने अंश का कोण बन रहा है? 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। ठीक है। लेकिन इस दिशा में जब कोण मापेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में ये क्या होगा? धनात्मक इस दिशा में लिया जाएगा। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे इधर से तो क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। एंगल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में पहला चतुर्थांश कितने पर पूरा होता है? 90 अंश पे पूरा होता है। तो यहां से यहां तक ये कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। अब 90 से जब ज्यादा हो जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। ठीक है। और कहां तक होगा दूसरे में? 90 है, 90 कितना हो जाएगा? 180। तो ये 180 तक क्या होगा? दूसरे चतुर्थांश में होगा। लेकिन जब एंगल 180 से अधिक होगा तो क्या होगा? तीसरे में पहुंच जाएगा। तो तीसरे में पहुंचेगा। ठीक है। इसी तरह जब और तीसरा कितने पूरा होगा? 270 पर। तो 270 से अगर कम है और 180 से अधिक है तो तीसरे में पहुंचेगा एंगल। अगर 270 से अधिक है और 360 के बराबर है या 360 तक है तो क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला चतुर्थांश 0 से 90 और दूसरा चतुर्थांश 90 से 180, तीसरा 90 से 270 और चौथा क्या होगा? 270 से कितना? 360 अंश। अब आइए देखते हैं। ये तो क्लियर हुआ। पहला 90 पूरा होगा, दूसरा 180 पूरा होता है, तीसरा 270 पूरा होता है, चौथा 360 पे पूरा हो जाता है। ठीक है। अब पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान धनात्मक होते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे वो साइन हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होते हैं। ये भी सब धनात्मक होंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे। ठीक है। अब दूसरे चतुर्थांश में आ जाइए। दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है।
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो इसमें दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरे चतुर्थांश में टेन और काट ये क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थांश में कास और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। साइन ऋणात्मक, कॉस धनात्मक, टेन ऋणात्मक, काट भी क्या होगा, ऋणात्मक। साइन कॉस टेन कॉट सेक क्या होगा, धनात्मक होगा। कोसेक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तीसरे में टेन और काट धनात्मक होता है, बाकी सब के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थांश में कास और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो इतना पॉइंट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी आपको देखना है कब कौन किस चतुर्थांश में पहुंच रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 90 0 से अधिक और 90 तक है तो ये क्या होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। 90 से ज्यादा हुआ तो किस में पहुंच जाएगा, दूसरे में। और 180 तक दूसरे में रहेगा। अगर 180 से ज्यादा हो जा रहा है तीसरे में पहुंच जा रहा है। और तीसरा कहाँ कितने पे पूरा होता है, 270 पे पूरा होता है। 270 तक तीसरे चतुर्थांश में रहेगा। 270 से अधिक होगा इसमें पहुंच जाएगा, चौथे में पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहले है पूरक कोण। पहले आपको बता दें पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है, दो चीजें आपको पढ़े हैं। पूरक कोण मतलब यहाँ पर केवल पूरक कोण ही पढ़ना है, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए 60 अंश है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 30 अंश होगा, ठीक है। कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो अगर एक कोण 60 अंश है तो उसका दूसरा पूरक कोण क्या होगा, उसका पूरक कोण क्या होगा, 60 में कितना जोड़ दिया जाए 90 अंश आ जाए, तो 30 जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, है ना। तो 60 अंश का पूरक कोण कितना होगा, 30 अंश, या 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। इसी तरह 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 45 अंश ही हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं कि जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। थीटा और जैसे एक कोण थीटा दिया है तो दूसरा इसका पूरक कोण कितना होगा, 90 में से इसको घटा दे तो हमें मालूम हो जाएगा। जैसे अभी आपको बताए कि एक कोण 60 अंश है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, ये मालूम करने के लिए आपको बताया गया दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो एक कोण मालूम है तो इसका पूरक कोण मालूम करने के लिए 90 में से 60 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसी तरह अगर एक कोण थीटा है तो इसका पूरा कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण कौन से कोण है, पूरक कोण, ठीक है। तो अभी पूरक कोणों के बारे में जानना है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखा दे रहे हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा
देखिए 90 वाले में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, ठीक है। चिन्ह पर ध्यान देंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा। साइन है तो कास में हो जाएगा, कास है तो साइन में हो जाएगा, ठीक है। टैन है तो काट में हो जाएगा, काट है तो टैन में हो जाएगा, सेक है तो कोसेक में हो जाएगा, कोसेक है तो सेक में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एंगल पर विशेष ध्यान देंगे कि 90 में से थीटा घटाया गया तो ये 90 डिग्री है, तो इसमें से हम कोई भी कोण निकालेंगे तो किस चतुर्थांश में होगा, पहले में, और पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो अभी आपको बताया कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बदल जाते हैं। साइन कास में हो जाता है, कास साइन में हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में है और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा। इसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा, ठीक। तो इतनी चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब ये तो 90 माइनस थीटा के लिए आपको बताया गया, अब यहीं पर हम आपको 90 प्लस थीटा के लिए भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर खोल रहे हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है। अगर समझ गए होंगे तो ठीक है कि 90 अंश वालों के लिए चाहे वो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा। कैसे बदलेगा, साइन कास में हो जाएगा, कास साइन में हो जाएगा, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ 90 माइनस थीटा है तो 90 में से 90 डिग्री में से थीटा निकाला गया तो पहले चतुर्थांश में आएगा। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान धनात्मक हैं, तो देख रहे हैं सभी का मान पॉजिटिव आया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्लस वाले के लिए। जैसे कहा गया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब ये यहाँ पे 90 अंश पूरा हो रहा है, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ पे ये 90 अंश पूरा हो रहा है। 90 में थीटा ऐड करेंगे तो मान लीजिए थीटा यहाँ पे ये कोण, तो ये 90 और ये प्लस थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 30 अंश 40 अंश कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 45 अंश कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा है कि नहीं, तो किस चतुर्थांश में पहुंचा है, दूसरे में पहुंचा ना। तो 90 प्लस थीटा किस में पहुंच गया, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में देखिए साइन का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। साइन का मान क्या होता है, धनात्मक। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा। चूंकि ये धनात्मक होता है इसका मान तो एक प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, ये भी दूसरे चतुर्थांश पहुंच रहा है। 90 में थीटा जोड़ा जा रहा है तो दूसरे चतुर्थांश पहुंच रहा है। दूसरे में क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में कास का मान ऋणात्मक है तो हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक है तो माइनस हो गया। और कास किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन। और थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा ही रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा और कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर tan 90 प्लस थीटा होता 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर tan किसमें बदलेगा, काट में, तो हो जाएगा काट थीटा। 90 प्लस थीटा है, दूसरे चतुर्थांश प्रवेश कर रहा है, दूसरे में tan का मान ऋणात्मक है तो यहाँ माइनस हो गया। तो tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा।
इसी तरह काट 90 डिग्री प्लस थीटा लेंगे तो काट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा, क्योंकि काट tan में बदल जाएगा। तो ये दूसरे चतुर्थांश में है तो काट का मान भी क्या है, ऋणात्मक है, तो माइनस tan थीटा हो गया। ठीक, अब आ जाइए सेक पे। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक कोसेक हो जाएगा। अब यहाँ थीटा है तो थीटा ही रहेगा। अब देखना है किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा दूसरे में जा रहा है, दूसरे में सेक का मान क्या है, ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक 90 प्लस थीटा, देखिए कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, कोसेक का मान क्या है, धनात्मक, तो यहाँ पर धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो धनात्मक लिखिए या ना लिखिए और पॉजिटिव मान लिया जाता है, तो कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। तो आपके सिलेबस में एक पूरा कोण ही दिया है। ठीक है, तो जितना दिया है उतना ही कराया जाएगा, फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ प्रश्न आपको करा दिया जा रहा है। जैसे एक प्रश्न दे रहे हैं तो दे रहे हैं, इसको एक प्रश्न दे दिया जा रहा है। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, 3 प्रश्न है इसमें। पहला साइन 58 अंश बटे कास 32 अंश, साइन 58 अंश बटे कास 32 अंश। दूसरा प्रश्न है इसमें सेक 42 अंश, सेक 42 अंश बटे कोसेक 48 अंश, कोसेक 48 अंश। और तीसरा प्रश्न है इसमें tan 37 अंश, tan 37 अंश बटे काट 53 अंश, काट 53 अंश। ठीक, सोल्यूशन एक हम बताएंगे, बाकी आपको करना है। सोल्यूशन फर्स्ट क्या दिया, इसका मान ज्ञात करना, साइन 58 अंश बटे कास 32 अंश। अब हमें ना तो साइन 58 अंश का मान मालूम, ना तो कास 32 अंश का मान मालूम। हमें मालूम कितना है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, कितने का मान है हमें पता है ना। तो यहाँ पर देखिए 58 है, यहाँ पर 32 है, तो किसी एक को ले लीजिए, चाहे अंश वाले को लीजिए चाहे हर वाले को लीजिए, किसी एक को ले सकते हैं। तो अंश वाले को ले लीजिए, तो यहाँ देखिए साइन, यहाँ पर 58 है, तो देखिए 90 से कितना कम है, 90 में से कितना घटा दिया जाए, 58 आ जाए। तो हमें कहीं खोजना नहीं है, नीचे दिया 32 अंश, चेक कर लीजिए। 90 में से 32 घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 3 गए 5, 58 आया कि नहीं आया। तो 90 में से अगर हम इस 32 अंश को घटा दें तो 58 अंश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमें इधर उधर खोजना नहीं है, उसी में मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो देख रहे हैं इसी मिल रहा है ना। तो 58 अंश के स्थान को हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 32 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बटे कास 32 अंश। तो किसी एक को चाहे जिसको लेकर के आप चेंज कर सकते हैं, एक को चेंज करना केवल। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी आपको पता है 90 में से थीटा घटा रहे हैं, 32 घटा रहे हैं, तो 90 में से घटा रहे हैं, इसका मतलब पहले ही चतुर्थांश में है। तो इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, बदलेगा, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में।
तो हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपको बताया भी है कॉस थीटा। अगर आपको याद है तो सीधे लिख सकते हैं कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 32 अंश, तो क्या हो जाएगा कॉस 32 अंश बटे कॉस 32 अंश, कॉस 32 अंश से कॉस 32 अंश कर गया, कितना आ गया 1। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह आपको दूसरा करना है और तीसरा भी करना है। सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। पहला है tan 42 अंश माइनस cot 48 अंश। दूसरा है sec 36 अंश माइनस कोसेक 54 अंश। तो एक इसमें बताएंगे, बाकी दूसरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन ले लीजिए। सोल्यूशन किसका, फर्स्ट का, बहुत इजी है, फार्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिया है साइन 42 अंश माइनस cot 48 अंश, tan 42 अंश माइनस cot 48 अंश, इसका मान ज्ञात करना। अब हमें तो 42 अंश का मान तो मालूम नहीं है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का, tan 42 अंश का मान हमें नहीं मालूम, ना तो cot 48 अंश का मान मालूम है। तो सोचना पड़ेगा कि किसी एक को हम बदलें, ये tan में दिया है, cot में दिया है, अब चाहे 42 अंश को बदलें चाहे 48 अंश को बदलें। ठीक है, और ये दोनों एंगल 90 से कम है, तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो tan 42 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटा दें कि 42 आ जाए, नहीं दिया है, घटा के देख लीजिए। ठीक है, 90 अंश में से 48 अंश घटा दें तो कितना आ जाएगा, 42 अंश आ जाएगा। घटा के चेक कर लो, 10 में से 8 गए 2, कितना बचा 8, 8 में से 4 गए 4। ठीक, इसको सेकंड टर्म को ऐसे उतार लेंगे, माइनस cot, इसमें कोई नहीं चेंजिंग करेंगे, केवल एक ही पद में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, अभी बताएं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा, और थीटा के स्थान कितना है 48 अंश, तो यहाँ 48 अंश हो गया। तो cot 48 अंश माइनस cot 48 अंश। ठीक, अब ये पद दोनों समान है, चिन्ह विपरीत है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। तो ये इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह आपको दूसरा सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह प्रश्नावली 80 है इसमें। ठीक है, तो 80 आप लगाएंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसमें प्रश्नावली 80 है। पहला प्रश्न कह रहा है त्रिकोणमितीय सारणी का बिना प्रयोग किए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। पहला है साइन 11 अंश बटे cos 79 अंश, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है sec 15 अंश बटे कोसेक 75 अंश। तीसरा है tan 54 अंश बटे cot 36 अंश। चौथा है cos 65 अंश बटे sin 22 अंश। cos 68 अंश है, 68 अंश बटे sin 22 अंश। पांचवा है कोसेक 24 अंश, कोसेक 24 अंश बटे
सेक 66 अंश। 6वां है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें काट 18 अंश, काट 18 अंश बटे tan 72 अंश। ये 6 क्वेश्चन इसमें है, इसको कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न इसमें है, दूसरा प्रश्न, ये पहले के पार्ट थे, दूसरे का है त्रिकोणमितीय सारणी का बिना प्रयोग किए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला दिया है sin 40 अंश, sin 40 अंश बटे cos 50 अंश प्लस 3 tan 50 अंश बटे cot 40 अंश। इसका मान ज्ञात करना। तो इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बता दे रहे हैं, इस टाइप का आपको बताया गया, तो आप स्वयं कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, जो दिया पहले नोट कर लीजिए। क्या दिया है? sin 40 अंश बटे cos 50 अंश प्लस 3 tan 50 अंश बटे cot 40 अंश, ठीक है। अब यहां देखिए sin 40 अंश से बटे cos 50 अंश से हमें सोचना है, ना तो हमें sin 40 का मान मालूम है, ना cos 50 अंश का मान मालूम है। तो यहाँ साइन दिया, यहाँ cos दिया, तो किसी एक को चेंज करना, चाहे अंश वाले को चेंज कीजिए, चाहे हर वाले को चेंज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ 40 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 में से हम कितना घटा दें? 50 आ जाए, तो 40 आ जाए। अंश वाला चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ साइन 40 अंश है, 90 में से कितना घटा दें? 40 अंश आ जाएगा। यहाँ नीचे cos 50 अंश दिया है, तो इसका मतलब 50 अंश हम घटा दें, लेकिन घटा के हम चेक कर लेंगे, नहीं गलत हो जाए तो 90 में से 50 निकालेंगे, कितना आएगा? 40, ठीक, बटे cos 50 अंश। तो एक ही को चेंज करना, तो चाहे अंश वाले को कीजिए, चाहे हर वाले को कीजिए, प्लस 3 इसी तरह tan 50 अंश है, cot 40 अंश है, तो एक को चेंज कीजिए, चाहे अंश वाले कीजिए, चाहे हर वाले कीजिए, तो हो जाएगा tan 90 में से कितना घटा दे? 50 आएगा, 40 हर में दिया है 40, तो वैसे भी 90 में से 40 घटाएंगे 50 आ जाएगा, बटे हर वाले को नहीं चेंज करना, वैसे रहेगा ये cot 40 डिग्री। अब फिर आगे फार्मूले पे जो बताया गया आपको sin 90 माइनस थीटा के रूप में, तो sin 90 माइनस थीटा आपको बताया गया, साइन किस में बदलेगा? 90 के लिए cos में, और 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पॉजिटिव होते हैं, अर्थात धनात्मक होते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, और थीटा का मान यहाँ कितना है? 50 अंश, तो cos 50 अंश बटे cos 50 अंश प्लस 3, यहाँ 3 tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot और थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 40 अंश, 40 अंश बटे cot 40 अंश, ठीक। अब ये देखिए cos 50 अंश से cos 50 अंश कैंसिल हो गया, cot 40 अंश से cot 40 अंश कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कैंसिल हुआ, कितना बचा? 1 धन, यहाँ कैंसिल हुआ, कितना बचा? 1 का गुणा 3 में होगा, कितना हो जाएगा? 3 3 1 4, आंसर कितना आ गया? 4, मतलब इसका सॉल्यूशन कितना आया? 4 आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह, तो इस तरह आपको सॉल्व करने, तो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कम से कम इतना लगाइएगा, ठीक है। दूसरे का पहला पार्ट आपको बता दिए हैं, और आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा इसमें दूसरे का दूसरा सॉल्व आपको स्वयं सॉल्व करना है। 3 sec 37 डिग्री बटे कोसेक 53 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री। तीसरा cos 74 अंश बटे sin 16 अंश प्लस sin
12 अंश बटे cos 78 अंश माइनस साइन 18 अंश सेक 72 अंश। चौथा क्वेश्चन इसमें साइन 35 अंश सेक 55 अंश प्लस 4 सेक 32 डिग्री अपॉन कोसेक 58 डिग्री। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रश्न सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।